नमस्कार दोस्तों, मैं बुद्धि प्रकाश पटवारी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी ने एक ट्वीट करके आपको बता दिया है कि हम जल्द ही रिजल्ट जारी करेंगे। तब से छात्रों के मन में और क्यों न हो, आपको पता है एग्ज़ाम के बाद में तो अब रिज़ल्ट की ही उम्मीद लगाकर आप लोग बैठे हुए हैं। तो कब तक रिज़ल्ट आ सकता है, कब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है और कब तक फाइनल ज्वाइनिंग मिल सकती है और कोर्ट केस का क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, जो कोर्ट में केस चल रहा है, तो अपन सारी बातों को करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो अपन देखो रिजल्ट की बात कर लेते हैं कि देखो दो स्थिति है। देखो दोस्तों, अपने सामने भी एक तो कि आचार संहिता में रिजल्ट आ जाए, ठीक है, और बाद में आए। अब यार देखो, पहली कंडीशन और सबसे उपयुक्त कंडीशन ये है कि बोर्ड आचार संहिता के लिए, आचार संहिता में रिजल्ट जारी करने के लिए अप्लाई करें। भाई फाइल भेज दी चुनाव आयोग को और वहाँ से परमिशन मिल जाए। अब दोस्तों, पूरी पूरी संभावना यही है कि अगर बोर्ड ने फाइल भेजी तो निश्चित तौर पर आचार संहिता में रिजल्ट जारी करने की परमिशन मिल जाएगी। और यदि इन्होंने 25 तारीख को सूचना सहायक का रिजल्ट जारी कर दिया तो आप ये मान के चलना निश्चित तौर पर कि JRA का रिजल्ट भी ये मान के आप लोग चलो कि आचार संहिता में आ जाएगा। अब यार समझिए आप लोग, आचार संहिता कब है और कब आ सकता है, अपन इस चीज़ पर भी चर्चा कर लेते हैं। चलो आगे देख लो आप लोग। आचार संहिता में मैं आपको बता दूं 100% परमिशन मिल जाएगी यदि बोर्ड फाइल भेजेगा तो। ठीक है, अब देखो यार, आचार संहिता में रिजल्ट जारी करने की परमिशन मिल जाए तो ऐसी कंडीशन में कब तक रिजल्ट आ सकता है। दोस्तों, आपको पता है कि रिजल्ट जारी करने की भी एक प्रक्रिया होती है, तो समय तो लगना निश्चित है। तो आपको मैं बता दूं, इस बार ऑब्जेक्शन भी काफ़ी अच्छे खासे लगे हैं, तो बोर्ड को ऑब्जेक्शन चेक करने में भी समय लगेगा। भाई ऑब्जेक्शन भी तो चेक होंगे, ऑब्जेक्शन में समय लगेगा। ऑब्जेक्शन के बाद में आपको पता है आंसर की भी अपडेट की जाएगी। ठीक है, और स्कैनिंग का काम तो मामूली है, आपको पता है मात्र 67,000 है। बोर्ड की क्षमता आपको पता है 1 लाख पर डे हैं। तो स्कैनिंग तो एक दिन का काम है, स्कैनिंग कोई बड़ी बात नहीं है, OMR जांच करना। बस बात यह है कि आंसर की में जो जो ऑब्जेक्शन लगे हैं उसमें समय लगेगा, और क्रॉस वेरीफाई करने में जब रिजल्ट तैयार कर लिया जाएगा 2 गुना का, तो 2 गुना का रिजल्ट क्रॉस वेरीफाई करना पड़ता है दोस्तों। तो इसमें निश्चित तौर पर समय लगता है क्योंकि इनको तो मैनुअली ही चेक किया जाता है। तो इस आधार पर अपन मोटा मोटी कितना भी समय अपन मान लें तो अपन ये मान सकते हैं कि या तो अप्रैल लास्ट में या फिर मई के फर्स्ट में। ठीक है, अगर हम 2 गुना रिजल्ट की बात करें तो आप लोग मान सकते हैं दोस्तों अप्रैल के या तो लास्ट में आ सकता है या फिर मई के फर्स्ट में, लेकिन अप्रैल मई में निश्चित तौर पर यह रिजल्ट आ जाएगा। अब दोस्तों एक चीज़ और देख लो, यदि अप्रैल मई में आ जाता है तो आगे की क्या प्रोसेस रहने वाली है, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि अप्रैल मई में रिजल्ट आ जाता है तो कब तक क्या ज्वाइनिंग का सीन रहेगा। ठीक है, अब दोस्तों अप्रैल मई में यदि आ जाता है तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मई और जून आप लोग ऐसा मान सकते हैं, मई और जून जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेंगे। ठीक है, मई और जून आप लोग मान सकते हैं इनमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेंगे, क्योंकि दोस्तों लगभग 11,000 लोगों का DV करवाना है तो 2 महीने का समय तो निश्चित तौर पर लगेगा। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो लगभग 15-20 दिनों में बोर्ड फाइनल रिजल्ट जारी कर देता है। 15-20 दिनों में बोर्ड फाइनल रिजल्ट जारी कर देता है। लेकिन दोस्तों, कई दोस्तों के मन में एक चीज़ आ रही है कि कोर्ट में केस पेंडिंग है, तो ऐसे में क्या होगा। दोस्तों, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो कोर्ट की रोक है वह फाइनल रिजल्ट पे है।
प्रक्रिया जारी रखने पर कोई रिजल्ट नहीं है। मतलब इधर कोर्ट में सुनवाई भी चलती रहेगी और बोर्ड अपना काम भी करता रहेगा, बस अंतिम परिणाम जारी नहीं करेगा। और अंतिम परिणाम जारी करने में अभी तक समय है, तब तक बोर्ड कोर्ट में डाटा सबमिट करके परमिशन ले लेगा अंतिम परिणाम की भी। और यदि फिर भी अगर मान लो रिजल्ट केस फाइनल नहीं होता है तो बोर्ड क्या करता है, रिजल्ट जारी करने की परमिशन ले लेगा और उस रिजल्ट को कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन रख देगा। तो ये मान के चलिए, मैं आपको बता रहा था कि जैसे मई जून में डीवी हो गया तो 15-20 दिन में ये फाइनल रिजल्ट जारी कर देंगे। और ये मान के चलो आप जुलाई में फाइनल रिजल्ट जारी हो जाएगा, अगर आचार संहिता में रिजल्ट जारी हो जाता है तो 2 गुना का। और ये मान के चलिए आप लोग अगले 1-1.5 महीने के अंदर, मतलब सितंबर तक आप लोग मानिए, सितंबर तक आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। निश्चित तौर पर सितंबर तक आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी यदि आचार संहिता में रिजल्ट आ जाता है तो। लेकिन दोस्तों दूसरी कंडीशन भी अपन देखो मानकर तो चलना चाहिए अपने को कि यदि आचार संहिता में रिजल्ट किसी कारणवश जारी न करें, मान लो परमिशन न मिले, 99% चांस है कि परमिशन मिल जाएगी, लेकिन 1% कंडीशन में अपन मानते हैं कि परमिशन न मिले तो दोस्तों उस कंडीशन में आपको पता है निश्चित तौर पर 1.5-2 महीने का, ये मान के चलिए 1.5-2 महीने का डिले होगा। और फिर ये सारी प्रक्रिया 1.5-2 महीने डिले हो जाएगी। और ये मान के चलो आप लोग अक्टूबर नवंबर तक, फिर लास्ट ज्वाइनिंग कब तक जाएगी, अक्टूबर नवंबर तक जाएगी। क्यों? क्योंकि यार आपको मैं बता दूं 2 गुना का रिजल्ट भी फिर आपको पता है 10 जून का तक आसपास, मतलब 5 से 10 जून के बीच, 5 से और 10 जून के बीच में 2 गुना का रिजल्ट आएगा। ठीक है, जून और जुलाई तक आपको पता है डीवी चलेगा। अगस्त में फिर वो इस प्रकार से आपको पता है दोस्तों 1.5-2 महीने और प्रक्रिया डिले हो जाएगी यदि रिजल्ट आचार संहिता के बाद में जारी होता है तो। बाकी मेरा मानना है कि 100% मैं तो खुद तो कन्फर्म हूँ इस बात पर कि रिजल्ट आचार संहिता में जारी कर दिया जाएगा। और यह रिजल्ट या तो अप्रैल के लास्ट में या फिर मई के फर्स्ट वीक में 2 गुना का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।